व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए आज सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। भविष्य पुराण के अनुसार एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और पुत्री थी। दोनों ही विवाह योग्य हो चुके थे। पुत्री का विवाह उत्तक ब्राह्मण ने सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पुत्री मायके वापस फिर से आ गई। एक दिन की बात है कि विधवा पुत्री अकेले ही एक शिला पर सो रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा कि पुत्री के शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री का ऐसा हाल देखकर वह ब्राह्मणी बड़ी व्यथित हो गई और व्यथित होकर के वह अपनी पुत्री को फिर अपने पति उत्तक के पास लेकर आई और बेटी की हालत दिखाते हुए बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी बेटी की ये गति कैसे हुई है? आप कृपा करके यह बतलाने की कृपा करें। और जब उस ब्राह्मण ने ध्यान लगाया तो ध्यान लगाकर देखने के बाद बोला कि इसके पूर्व जन्म में इसकी पुत्री ब्राह्मण की पुत्री, लेकिन रजस्वला यानी कि महामारी मासिक धर्म के दौरान उसने पूजा पाठ के बर्तन को छू लिए थे और इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था और इस दिन गंगा स्नान भी नहीं किया था। इसी वजह से उसे इस जन्म में उसके शरीर पर कीड़े पड़े हैं। फिर पिता के बताए अनुसार फिर पुत्री ने इस जन्म में इन कष्टों के निवारण के लिए और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और फिर इस व्रत के प्रभाव से उसकी पुत्री को अगले जन्म में जाकर के अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस दिन सप्त ऋषियों के नाम से पूजन करना चाहिए और इस दिन सप्त ऋषियों के नाम से 7 दीपक जला करके उन्हें नैवेद्य आदि का भोग लगा करके दिन भर व्रत उपवास रहते हुए उनका स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सप्त ऋषि यह ईश्वर के समान ही माने जाते हैं। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाले हैं। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना बड़ा ही अनिवार्य होता है। किसी भी व्रत में किसी के ऊपर किसी को क्रोध इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करते हुए भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए और जो भी गरीब जातक कोई अगर घर पे आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ दान और दक्षिणा देनी चाहिए। उसे भोजन आदि करानी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। तो सदा ही सभी को चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करे और उनका आदर करे। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे।